सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में आप उन चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह देखिएगा जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक शानदार क्वेश्चन के साथ। जी हाँ, आपने ठीक सुना, एक शानदार क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आज हम सेशन की शुरुआत करेंगे उस क्वेश्चन के साथ। और वो क्वेश्चन आपके लिए मैंने आज जो मोटिवेशन लाइन बोला जाता है दोस्तों प्रतिदिन, वो क्वेश्चन हम सब के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल है। और वो तस्वीर के माध्यम से आप देखिएगा, तस्वीर के माध्यम से देखिएगा कि कितना मोटिवेशनल क्वेश्चन है और समय का पहिया किस तरह से बदलता है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों? तो ये विजेंद्र गुप्ता है। दो तस्वीर आपके सामने मैं साझा करने जा रहा हूँ। ये विजेंद्र गुप्ता है और ये भी जो उठाया गया है लोग, ये भी क्या है? विजेंद्र गुप्ता है दोस्तों। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी सरकार के समय का है, यानी अरविंद केजरीवाल का जो सरकार था उस समय का था, और ये तस्वीर बीजेपी के गवर्नमेंट का है। देखिए दोस्तों, समय का पहिया किस तरह से बदलता है। एक समय विजेंद्र गुप्ता अल्पमत में दिल्ली विधानसभा का नेतृत्व कर रहे थे, तो दिल्ली विधानसभा के उस समय के अध्यक्ष के द्वारा उनको सदन से बाहर फेंका गया था। और किस तरीका से फेंकवाया गया था बाहर, देख लीजिए। आज वही विजेंद्र गुप्ता दोस्तों दिल्ली विधानसभा के स्पीकर पर नियुक्त हुए हैं दोस्तों। तो इससे बड़ी मोटिवेशनल कुछ नहीं हो सकती है। समय दोस्तों कभी भी चक्रण कर सकता है, कभी भी बदल सकता है। यानी उस दिन समय अरविंद केजरीवाल के साथ थी और इनको सदन से बाहर फेंका गया था। देखिए किस तरह से फेंका गया है। आज ये उसी सदन के मालिक हो गए हैं। यानी कोई भी स्पीकर होता है, जैसे लोकसभा का स्पीकर हुआ, विधानसभा का स्पीकर हुआ, उस सदन का क्या होता है? मालिक होता है दोस्तों। तो आज उस सदन के मालिक बन गए हैं कौन? विजेंद्र गुप्ता बन गए हैं दोस्तों। आज इससे बड़ा मोटिवेशनल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है और इससे बड़ा मोटिवेशनल तस्वीर हो ही नहीं सकता है। चलिए आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यानी मेहनत करना ही पहला और सबसे जरूरी कर्म होना चाहिए। मेहनत करना ही सबसे पहला और सबसे जरूरी कर्म होना चाहिए, क्योंकि सफलता केवल उन्हीं के कदम चूमते हैं जो मेहनत को अपना धर्म मानते हैं दोस्तों। जो इंसान, जो व्यक्ति, जो लड़का मेहनत को अपना धर्म मानकर चले, उन्हीं की सफलता कदम चुनती है दोस्तों। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं दोस्तों? तो शुभमन गिल आईसीसी के रैंकिंग में दोस्तों नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। नंबर 2 पहले नंबर 1 पर थे, पहले थे दोस्तों बाबर आजम। पहले कौन थे? बाबर आजम थे। यह एक पाकिस्तानी बल्लेबाज है दोस्तों। और कल का मैच देखना नहीं भूलिएगा, 2:30 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में होने वाला है मैच दोस्तों। बेहद ही शानदार रोमांचक मुकाबला से भरा मैच होगा। और एक बार फिर कहीं ना कहीं इंडिया टीम पाकिस्तान के सीना पर वो अपना झंडा गाड़ेगी। ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोनों टीम कोई किसी से कमज़ोर नहीं है दोस्तों। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल है दोस्तों बड़ा ही मार्मिक सवाल है दोस्तों। हमारे देश में आए दिनों ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है, आत्महत्या से रिलेटेड घटनाएं। यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नवयुवक, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे किसान, बहुत सारे लोग समाज में आत्महत्या की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं दोस्तों। लेकिन एक खुशी की बात है कि जो आत्महत्या की रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें कुछ कमी आई है। उसी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। देश पर भी यानी भारत देश की रिपोर्ट भी आई है और विश्व की भी रिपोर्ट आई है दोस्तों, पूरे विश्व की आई है। तो देश और विदेश यानी दोनों टॉपिक पर चर्चा होगी। अगले पेज में है दोस्तों। फिर यहाँ देखते हैं दोस्तों लेसेंट की अध्ययन के अनुसार, यानी ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? तो लेसेंट नामक एक संस्था है, उसके द्वारा तैयार किया गया है। भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो दोस्तों भारत में जो आत्महत्या की मृत्यु दर है उसमें 30% की गिरावट आई है। कितनी परसेंट की? 30% की गिरावट आई है। कहाँ? भारत में दोस्तों। अब बात अगर विश्व की कर जाए तो उसमें 40% की गिरावट आई है। ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। यहाँ कोटा जगह है दोस्तों जहाँ बहुत सारे विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं एजुकेशन के प्रापक, गार्जियन के प्रेशर से, समाज के प्रेशर से कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ या नहीं हुआ। यानी दिन भर निगेटिव भावना उनके अंदर चलते रहता है। तो इस निगेटिव भावना को मन से बाहर निकालना है।
पॉजिटिव भावना को अपने मन में रखना है दोस्तों, और जो गलत सोच हम लोग पाल रखे हैं आत्महत्या करने के कुछ नहीं होगा, आत्महत्या कर लिया जाएगा, तो इस सोच को हम लोग नए सिरे से इसको खारिज करना होगा दोस्तों। सर आप भी दिमाग से निकाल दीजिएगा ये सब बात। आइए देखते हैं भारत की रिपोर्ट और विश्व की रिपोर्ट दोस्तों। इस पेज में हम देखेंगे यहाँ पे भारत की रिपोर्ट और विश्व की रिपोर्ट। स्क्रीन से थोड़ा हम हट जाएंगे दोस्तों, ताकि आपको अक्षर जो है यहाँ का बोर्ड पर का लिखा हुआ आसानी से दिख जाए। लेसेंट ने एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में 31.5% की गिरावट आई है, जो 1990 में 18.9 प्रति लाख से घटकर 2021 में 13 प्रति लाख हो गई है, जो बेहतर स्वास्थ्य रणनीतियों पर प्रकाश डालती है। इस अवधि के दौरान महिला आत्महत्या दर 16.8 से घटकर 10.3% थी, जबकि पुरुष का दर 20.9 से घटकर 15.7 हो गया है दोस्तों। बात करते हैं 2020 में सबसे अधिक आत्महत्या दर शिक्षित महिलाओं में थी, यानी 2020 में लेसेंट के अध्ययन के अनुसार यह भी बताया गया है कि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर अगर महिला में अगर सबसे ज़्यादा महिला लोग आत्महत्या करता है तो शिक्षित महिला लोग आत्महत्या करता है, जिसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है पारिवारिक समस्या। क्या बताया गया दोस्तों? पारिवारिक समस्या बताया गया। अभी विश्व की रिपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं। लेसेंट के एक अध्ययन से पता चला है कि 30 वर्षों में प्रति लाख जनसंख्या पर आत्महत्या मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 40% की गिरावट आई है, जो 15 से घटकर 9 हो गई। यानी पहले 1 लाख में 15 लोग मरते थे, तो अब 1 लाख में 9 लोग मरेंगे। 9 लोग मर रहे हैं दोस्तों, मरेंगे नहीं। महिला आत्महत्या मृत्यु दर में 50% से अधिक की कमी आई है, जबकि पुरुष दर में लगभग 34% की गिरावट आई है, जो प्रभावी अंतरिक्ष रणनीतियों का संकेत है। प्रगति के बावजूद प्रति वर्ष लगभग 7,40,000 कितना 7,40,000 आत्महत्याएं होती है, जिसका अर्थ है कि विश्व भर में हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। कितना? हर इस आंकड़ा के अनुसार यानी प्रति वर्ष साल में लगभग 7,40,000 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? आत्महत्या कर रहे हैं। और 43 सेकंड में कितना? 43 सेकंड में एक व्यक्ति क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। तो ये भारत की रिपोर्ट और विश्व की रिपोर्ट दोनों आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP 30 से पहले कौन सा देश ओपेक में शामिल हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP 30 की मेजबानी करने से कुछ महीने पहले ब्राजील 22 तेल उत्पादक देशों के गठबंधन ओपेक में शामिल हो गया दोस्तों। तो यहाँ से आपको ये जानकारी मिली कि ओपेक किसका संगठन है। तो तेल जो खाड़ी देश है दोस्तों, जहाँ तेल का उत्पादन किया जाता है, उन सभी देशों को मिला के ओपेक नामक एक संगठन बनाया गया, जिसमें 22 देश इसमें क्या है? शामिल है पहले से। विश्व के 7वें सबसे बड़े तेल उत्पादक के रूप में ब्राजील है, यानी विश्व में 7वें सबसे बड़े तेल उत्पादक के रूप में कौन सा देश है दोस्तों? ब्राजील है, जहां प्रतिदिन 4.3 मिलियन बैरल तेल पंप करता है, और 2024 में कच्चे तेल का निर्यात सोया से आगे निकलकर उसके शीर्ष निर्यात में पहुंच गया। अब ओपेक का मुख्यालय का बात करें तो वियना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। महासचिव हैथम अल घाइस है, और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ब्राजील हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। इस कार्यक्रम में शिपिंग क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए, यानी जहां शिप आते हैं, जहाज आते हैं, उस क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अस्थायी समुद्री पहलों पर प्रकाश डाला गया है। यानी इस कॉन्क्लेव का मेन मकसद क्या था दोस्तों? जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम कैसे किया जाए और प्रदूषण से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई है। कहाँ चर्चा हुई है दोस्तों? तो मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वहीं पे चर्चा हुई है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्थिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए आरबीआई डाटा ऐप किसने लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा ऐप, आर्थिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए आरबीआई डाटा ऐप किसने लॉन्च किया है? आरबीआई किया है दोस्तों, कि एसबीआई किया है, कि पीएनबी किया है, कि कनारा बैंक किया है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आरबीआई दोस्तों। अब आरबीआई की बात हो रही है दोस्तों, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है?
मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, और इसके वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इस दोनों क्वेश्चन का उत्तर बहुत बार आपको बता चुका है कि दिया गया है। इस दोनों क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में टाइम्स पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? खिलखिलाता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा दोस्तों, ये पूर्णिमा देवी बर्मन का है। किनका है दोस्तों? पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है ये? पूर्णिमा देवी बर्मन है दोस्तों, जिन्हें भारतीय जीव वैज्ञानिक और वन्य जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी को टाइम्स पत्रिका वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। यह सूची बेहतर, अधिक समान दुनिया के लिए काम करने वाले असाधारण नेताओं को सम्मानित करती है। 45 वर्षीय पूर्णिमा देवी इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला है। और भारत के किस प्रांत से, किस राज्य से बिलोंग करती है? तो असम राज्य से बिलोंग करती है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा देवी दोस्तों। किस पे काम करती है? पर्यावरण संरक्षण पर काम करती है, वन्य जीव संरक्षण पर ये काम करती है दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय छात्र ने मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है? ये देखिए दोस्तों, ये अभी पूरे विश्व का सबसे तेज मेमोरी इसी लड़का के पास है। देख लीजिए सर, पूरे विश्व में सबसे तेज मेमोरी इसी लड़का के पास है। आई रिपीट अगेन, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा तेज मेमोरी यानी सबसे ज़्यादा बातों को कैच करने वाला यही लड़का है दोस्तों। लड़का का नाम क्या है? विश्व राजकुमार। क्या है दोस्तों? विश्व राजकुमार। 20 वर्षीय भारतीय छात्र हैं विश्व राजकुमार। 13.50 सेकेंड में 80 यादृच्छिक संख्याओं तथा 8.40 सेकेंड में 30 छवियों को याद करके मेमोरी लीग विश्व चैंपियन 2025 की किताब जीता है दोस्तों। ये देखिए, ये 13.05 सेकेंड में 80 यादृच्छिक संख्या, यानी उनके सामने कोई संख्या लाया गया था दोस्तों, उस संख्या में 80 संख्या को याद कर लिए और 8.40 सेकंड में 30 तस्वीर को इन्होंने क्या किया? याद कर लिया। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप एक गहन ऑनलाइन प्रतियोगिता है दोस्तों। मेमोरी लीग वेबसाइट के अनुसार राजकुमार ने 5000 स्कोर के साथ नंबर 1 स्थान पर हैं दोस्तों। और विश्व चैंपियनशिप पे ये भारत का क्या किए हैं? परचम लहराए हैं, भारत का झंडा लहराए हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर है, मेमोरी लीग चैंपियनशिप क्या है दोस्तों? मेमोरी लीग चैंपियनशिप क्या है दोस्तों? तो यह एक इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसमें प्रतियोगियों को नंबर, शब्द और इमेज याद करने की चुनौती दी जाती है। क्या क्या दी जाती है दोस्तों? तो इसमें नंबर, शब्द और इमेज। अगर एएलपी साइको का एग्जाम कोई बच्चा दिए होंगे तो इस प्रश्न को आप भली बात हुआ समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें सबसे टफ राउंड में 80 रैंडम नंबर दिए जाते हैं जिन्हें प्रतियोगी को तेजी से याद करके 100% सटीकता के साथ दोहराना होता है, जिससे विश्वा ने जीत हासिल की है दोस्तों। तो विश्वा ने इसी में क्या किया है? जीत हासिल किया है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया जाएगा? पुडुचेरी में किया जाएगा कि नई दिल्ली में किया जाएगा, चंडीगढ़ के लद्दाख में? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुडुचेरी में। जो भी अंगदाता लोग हैं, यानी जो भी लोग जिंदा रहते हुए अपने अंग का दान करने की घोषणा किए हैं, उनके लिए पुडुचेरी में एक सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। अंगदान, महादान, रक्तदान, महादान, नेत्रदान, महादान। आप कहें कि सर तो आप कर न दीजिए, करेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। कौन दोस्तों? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट दुनिया के सबसे बड़े पक्षी गणना कार्यक्रमों में से एक है, जिसमें दुनिया भर के पक्षी प्रेमी भाग लेते हैं और विभिन्न प्रजातियों की गणना करते हैं। इस वर्ष भी पश्चिम बंगाल ने भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियों की गणना कर प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो लगातार तीसरी बार राज्य की यह उपलब्धि है। कितनी बार? तीसरी बार यह राज्य की उपलब्धि है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला आपको वन लाइनर है, पश्चिम बंगाल के बारे में दिया गया है दोस्तों, मैप भी दिया गया है। बोई मेला कोलकाता में आयोजित किया गया था दोस्तों। पश्चिम बंगाल में 5 नए पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट
स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में 151 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला में बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हो गया है, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिए हैं? तो विजेंद्र गुप्ता ने शपथ लिए हैं। दोस्तों हाल ही में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों तो काश पटेल 9वें FBI निदेशक के रूप में शपथ ली है। एजेंसी का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी के रूप में इतिहास रचते हुए उन्होंने विश्वास बहाल करने और न्याय को बनाए रखने की शपथ ली है। तो कहाँ के काश पटेल? दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं। कहाँ के? भारतीय मूल के हैं, जिन्हें अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का निदेशक क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब है आज का सवाल। आज का सवाल है, डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश कौन बना है? दोस्तों पहला देश कौन बना है, दूसरा देश कौन बना है? दोनों का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।